हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ बहुत अच्छी। तो जी नमस्कार। सुबह के बज रहे हैं, मतलब 5 ही बजने वाले हैं और मेरा जो है मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले दरवाज़ा खोल देते हैं और उसके बाद लक्ष्मी मैया का ध्यान कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है बच्चे सो रहे हैं। अभी बच्चे सोकर उठे नहीं हैं। बच्चे के पापा सब सो रहे हैं इस टाइम पर और हम लग जाते हैं अपने काम में। तो यहाँ पर जो है हम लाइट जला दिए हैं। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ सब अच्छे से झाड़ लेंगे ताकि झाड़ू लगाने में आसानी रहे। झाड़ू के बाद ये सब साफ़ करो तो वापस से फिर गंदा निकलता है, तो वापस से झाड़ू लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है बढ़िया से क्लीन कर लेते हैं। सारे सामान को एक जगह रख देते हैं और वहाँ पर बर्तन वगैरह जो है सबको हटा देते हैं और इसको अच्छे से पोंछ लेते हैं। इस यहाँ पर जो है क्लीन कर लेते हैं बढ़िया से। ये सब क्लीन जो एरिया है पहले कर लेते हैं, उसके बाद ही हम झाड़ू का काम करते हैं। और यहाँ पर देखिए सब क्लीन हो गया है। बच्चे उधर सो रहे हैं। बच्चे के उठने के बाद ही हम बिस्तर सब झाड़ेंगे। और यहाँ पर सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाना। तो यहाँ पर जो है ना मेरे कमरे में जो है स्पेस बहुत कम है, सामान बहुत ज़्यादा है और सामान भी मतलब रूम छोटा है और सामान उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो सब मैनेज करके रखा हुआ है सामान। तो यहाँ पर जो है झाड़ू लगाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो जो कालीन बिछा हुआ है ना, इसमें हम रोज़ झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से हम सिंगारदान के पीछे भी झाड़ू लगा लेते हैं और जहाँ कालीन बिछा हुआ है ना, तो कालीन को हम दूसरे तीसरे जो है झाड़ते हैं, रोज़ नहीं झाड़ते। और यहाँ पर भी अच्छे से लगा लेते हैं। तो टाइल्स वाला भाग जो है बहुत कम बचा, ज़्यादातर कमरे में सामान और ऐसे ही कालीन ये सब बिछा हुआ है दरी। तो इस तरीके से ना हम बढ़िया से झाड़ू लगा लेते हैं अच्छे से। तो कालीन के ऊपर भी बढ़िया से हम क्लीन कर लिए और इस तरह से लगाकर यहाँ पे जो है झाड़ू से उठा लेते हैं। पौधान हम झाड़ दिए थे। अब ये सेकंड वाला रूम है, तो यहाँ सोफ़ा वगैरह जो है सब बिखरा पड़ा है, तो इसको बढ़िया से समेट लेते हैं। तो सोफ़ा जो है मेरा कुछ अलग तरीके का सोफ़ा है, तो आप लोग देखिए मेरा किस तरीके आप सबको। तो यहाँ पर जो है ना हम बढ़िया से सब झाड़ लिए हैं जो कवर लगा हुआ है सोफ़ा में। और ये गद्दा जो है ना अलग हो जाता है इसका सोफ़े का। तो कभी कोई जैसे गेस्ट आ गए हैं ना, जैसे घर पे कुछ फंक्शन है तो ज़्यादा लोग हैं, तो इसका जो है ना गद्दा हटा देते हैं। तो एक लोग सोफ़ा पे सो जाते हैं और एक लोग गद्दे में भी सो जाते हैं। तो इस तरीके के मतलब रोज़ तो नहीं सोफ़ा हम झाड़ पाते हैं, कभी कभी झाड़ पाते हैं। तो ये जो गद्दे के नीचे से ना कभी कभी धूल बहुत ज़्यादा निकलता है। बच्चे जैसे खेलते हैं, उसी में क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके अंदर जो है कुछ सामान चली जाती है। तो उसको हम बढ़िया से झाड़ दे रहे हैं और यहाँ पर जो है गद्दे को लगा देते हैं, फिर कवर लगा देते हैं। तो कवर भी जो है ना इसका साइज़ का अलग से ऑर्डर देकर बनवाए थे, ऐसे साइज़ भी परफेक्ट आ गया है। तो अच्छे से जो है सेट हो जाता है। तो इस तरीके से बढ़िया से सेट कर तो सोफ़ा जो है सेट हो गया है। अब हम इस कमरे का अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं इस कमरे में और अच्छे से इस कमरे को भी क्लीन कर लेते हैं। तो सोफ़ा के नीचे इस तरीके से झाड़ू डालकर हम झाड़ लेते हैं ताकि जो कचरा हो अंदर से सब बढ़िया से साफ़ हो जाए। तो बढ़िया से सेंटर टेबल को उठाकर भी झाड़ू लगा लिए और इस तरीके से जो साइड होता है ना दीवार के, वहाँ पर भी झाड़ू से मार देते हैं ताकि बढ़िया से क्लीन हो जाए। और मेरे रूम से ना पता नहीं क्यों धूल बहुत ज़्यादा, रूम पैक है फिर भी धूल बहुत ज़्यादा आते हैं। अब बारी आती है मेन गेट की। तो यहाँ पर जो है अच्छे से पावदान को झाड़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर बढ़िया से साफ़ सफाई कर देते हैं। और सुबह उठने का तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि सुबह अगर काम ये सब हो जाते हैं ना, और सुबह जो है 5 बजे के पहले या तो सूर्य देवता के निकलने के पहले कहते हैं कि झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए। अगर आप झाड़ू नहीं लगा पा रहे हैं जैसे, तो हल्का सा झाड़ू, हल्का सा 1-2 कोना झाड़ कर कचरा जो है फेंक दीजिए, फिर बाद में आप आराम से अच्छे से सफाई करिए। तो कहते हैं ऐसा, तो ऐसा करना भी चाहिए। जो है पहले हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं, उसके बाद ही नहाते हैं। फिर उसके बाद जैसे जो एक्स्ट्रा काम होता है ना, जैसे बिस्तर झाड़ना वगैरह, वो तो हम शाम को भी कर लेते हैं।
जगह पर झाड़ू हम लगा लिए हैं। अब आते हैं इधर क्लीनिंग की बारी। तो यहाँ सबसे पहले बेसिन क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, और यहाँ बाथरूम का जो सामने का गेट ये सब क्लीन कर लेते हैं। और बाथरूम तो रोज़ हम क्लीन करते हैं नहाते टाइम। तो यहाँ पर जो अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ये सब एरिया, और मेरा रूम और बाथरूम अटैच ही है, तो इस तरीके से बढ़िया से हम क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। तो ये सब एरिया जो है क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, रोज़ का रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है। और हमें दिन भर में 2 बार तो क्लीन करना ही है, सुबह शाम क्लीन करना ही रहता है। तो इस एरिया को बढ़िया से हम क्लीन कर लेते हैं। स्क्रब जो है ना उससे बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है, हल्का सा सरफ डाल दो तो क्लीन हो जाता है। अब यहाँ पर हम सारे मिरर को बढ़िया से कॉलिन से साफ़ कर लेते हैं। कॉलिन डालते ही बढ़िया मस्त मिरर चमक जाता है। तो इसी तरीके से हम मिरर को भी बढ़िया से क्लीन कर लेते हैं। तो अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो बढ़िया कपड़ा हम गीला कर ना, पोछा हम हाथ से ही लगाते हैं, मॉप से नहीं लगाते पोछा। पोछा मॉप से लगाने की सबसे बड़ा रीज़न है कि ऐसे हाथ से लगाओ तो एक्सरसाइज भी हो जाता है सुबह सुबह का बढ़िया, और मॉप से हमसे नहीं बन पाता सही से, तो मॉप से हम नहीं लगाते। और यहाँ पर स्पेस भी थोड़ा कम है, सामान ज़्यादा है, तो हम इसे हाथ से ही बढ़िया से लगा लेते हैं। तो इस तरीके से बाल्टी में पानी लेकर, और इस जो कपड़े से हम पोछा लगा रहे हैं ना, इससे बहुत अच्छा पोछा लगता है। तो ये किचन वाला कपड़ा है, एक कपड़ा हम पोछा के लिए निकाल लिए हैं, बहुत अच्छा लगता है इससे। तो इस तरीके से हम जो है दरवाजे में ही बढ़िया पोंछ लेते हैं, और यहाँ सब अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं नीचे। तो नीचे आ गए हैं। बर्तन तो हम रात में ही धुल देते हैं किचन का, लेकिन ये खाना पापा लोग रात में लेट से थोड़ा खाते हैं ना, तो खाना सब खाते हैं, 2-4 बर्तन रह जाता है। तो उस बर्तन को जो है हम आ गए हैं धुलने के लिए नीचे। तो यहाँ पर बर्तन हम बढ़िया से धुल लेते हैं। यहीं पर आसन बिछाकर ना हम पूजा करते हैं। ऊपर देखिए मंदिर है पूजा वाला छोटा सा हमारा। तो यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, ताकि बच्चों को जब स्कूल भेज दें उसके बाद जो है हम यहाँ पर आकर पूजा कर लें। आज तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि आज बच्चों का पीटीएम है। तो यहाँ पर अच्छे से हम सब क्लीन कर लेते हैं हर जगह। तो यहाँ पर बढ़िया सब हम क्लीन कर लिए हैं, और उसके बाद अब चलते हैं हम नहा लेते हैं। नहाने के बाद फिर आप लोग से हम मिलते हैं। तो बस हम नहाकर भी आ गए हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं। मतलब फेस में थोड़ा सा हम बोरोप्लस लगा लिए हैं, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा रूखा है। और हल्का सा पॉन्ड्स क्रीम, और उसके बाद सिंदूर और लिपस्टिक, इन 4 चीज़ों से मेरा जो है रोज़ का मेकअप हो जाता है। और हम जो है ऐसे रोज़ ही मेकअप करते हैं, सुबह सुबह नहाने के बाद हम ज़रूर लगाते हैं। शादी को मेरे 10 साल हो गया, लेकिन रोज़ का मेरा यही रूटीन है। तो देखिए हम दुल्हनिया बन गए हैं। अब हम छत पर आ जाते हैं कपड़ा सुखाने के लिए। तो नहाते टाइम ही कपड़े को धुल लेते हैं, साड़ी और जो कपड़े बच्चों के निकले होते हैं। बाकी कपड़ा हम बाद में धुलते हैं, बच्चे नहाते हैं उसके बाद ही। तो यहाँ पर जो हम सूरज देवता का सबसे पहले प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद कपड़ों को जो है फैला देते हैं सूखने के लिए इस तरीके से। और छत पर ना बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा बहती है, बहुत अच्छा लगता है, मानो मन करता है यहीं छत पर ही रहो, लेकिन बाकी का काम फिर कैसे होगा हमारा। तो यहाँ पर सारे कपड़े को अच्छे से हम सुखा लेते हैं, और उसके बाद नीचे चलते तो यहाँ पर बच्चों को हम चाय बना कर दे दिए हैं। तो बच्चे आज चाय ब्रेड खाएंगे। आज इनका पीटीएम है, स्कूल गए नहीं हैं। और यहाँ पर हम जीरा पानी लेकर बैठे हैं, और मूंग दाल। तो मूंग दाल हम कभी कभी खाते हैं, लेकिन जीरा पानी मेरा रोज़ का है। रोज़ हम जीरा पानी ज़रूर पीते हैं। जीरा पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं।
तो इस तरीके से हम जीरा पानी को ले लिए हैं और हम आ गए हैं किचन में, जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं। तो इसके लिए हम सारी सब्जियों को काट लिए हैं और यहाँ पर सॉस ले लिए हैं और सोयाबीन को भिगो लिए हैं और पानी से अच्छे से साफ़ करके निथार लिए हैं। और यहाँ पर फिर हम जो सारी सब्जियों को फ्राई करके सोयाबीन को भी फ्राई कर लिए हैं और फिर उसमें सोयाबीन मिलाकर सॉस को डाल दिए हैं, टमाटर सॉस, चिल्ली सॉस और सोया सॉस को। और इस तरीके से हमारा सोयाबीन का चिल्ली बनकर तैयार हो गया है। तो रोटी भी बना देंगे और सभी को नाश्ता एक बार दे देंगे। और यहाँ पर ना चादर हम चेंज कर देते हैं, बच्चे सोए थे, हम चादर नहीं, और आज हमको चादर चेंज करना है। तो यहाँ पर जो है हम चादर को चेंज कर लेते हैं। और रूही का पेंसिल रखा हुआ था तो वही हम रूही को दे रहे थे। तो चादर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, हमको 4 से 5 दिन में चादर जो है बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर बढ़िया से पहले डस्टर से ना अच्छे से धूल सब झाड़ लेते हैं और उसके बाद हम इसमें चादर बिछाएंगे। तो ये गद्दा जो है ना मेरी शादी के टाइम का ही है और अभी तक चल रहा है, 10 साल हो गया, ख़राब नहीं हुआ है, बहुत अच्छा है। तो इसमें हम चादर बिछा देते हैं। और तो आपसे बात करते करते चादर भी बिछ गया और इस तरीके से हम कुशन रख देते हैं, उसके ऊपर कंबल रख देते हैं। तो अभी बारिश हो रहा है ना, तो कंबल की ज़रूरत जो है पड़ती है। तो इस तरीके से हम सारे बिस्तर को अच्छे से सेट कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा बिस्तर भी बढ़िया रेडी हो गया है, अच्छे से सेट हो गया है। अब सारी चादर को हम डाल देते हैं वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। तो यहाँ वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, चादर वगैरह हम वॉशिंग मशीन में ही धुल लेते हैं, बाकी का कपड़ा जो है हम हाथ से धुलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे रेडी हो गए हैं, बच्चों के साथ हम भी रेडी हो गए हैं। तो बच्चों को जो है ना यूनिफॉर्म पहनकर आज पीटीएम में जाना था, कैजुअल ड्रेस में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर बच्चे जो है तैयार हो गए हैं। तो आज इनका है पेरेंट्स मीटिंग। तो अब हम जो रेडी हो गए हैं, जल्दी जल्दी से काम निपटा लिए। सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है कि मेरा काम भी हो गया, सब नाश्ता भी कर लिए। अब हम चलते हैं पीटीएम में। तो पीटीएम 8:30 से 10:30 बजे के बीच में ही था, तो करीब इस टाइम 9:30 हो रहा है और हम जा रहे हैं पीटीएम में। तो बस निकलते हैं। अब हम जाते हैं, देखते हैं बच्चों का क्या शिकायत आती है, बच्चों का कितना नंबर आया है। 30 सेकेंड का जो टेस्ट हुआ था ना, उसका रिजल्ट आने वाला है। जस्ट हम आ रहे हैं पेरेंट्स मीटिंग से और रूही जो है सेकंड आई है, मैथ में 1 नंबर उनका कम हो गया है और आरओ आए हैं 3rd, इनका जीके में 2 नंबर कम हो गया है। तो वही मैम बोली अभी तो यूटी सेकंड है, हाफ ईयरली में जो है मेहनत करवाइए। तो रूही का ऐसा होता है कि हमेशा फर्स्ट आती हैं यूटी सेकंड में, लेकिन इस बार सेकंड आई है, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे आगे से। और जो है बस यही, रूही का तो जल्दी कंप्लेन नहीं आता है, जो आना रहता है इन्हीं का आता है। हाँ, तो इस तरीके से जो है परेशान। और अभी चलते हैं, जल्दी से खाना बना लेते हैं और फिर आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए। तो बस हम जल्दी से कपड़ा चेंज कर लिए, वहाँ से आने के बाद यहाँ पर दही जमा देते हैं और जल्दी से हम रोटी बना लिए हैं। और यहाँ पर जो है रोटी बनकर तैयार हो गया है, जल्दी जल्दी जो है आकर रोटी बनाए हैं। और उसके बाद यहाँ पर खाना बन रहा है, कुंदरू और आलू का कलौजी बनेगा, दाल और चावल। तो इस तरीके से खाना जो है जल्दी जल्दी बन जाएगा, उसके बाद हम आप सबसे मिलते हैं। तो यहाँ पर लड्डू है, लड्डू जो है प्रसाद में आया है, कान्हा जी का प्रसाद है। और यहाँ पर अनार जो है मम्मी छील कर दी हैं आरों के लिए। तो यहाँ पर जो है हम जल्दी से खाना खा लेते हैं, बच्चों को भी खिला देते हैं। तो ये मेरा और बच्चों का खाना है, और जो भोग लगाए थे ना दाल चावल और कलौजी का, तो वो है भोग प्रसाद भी ले आए हैं। अब बच्चों को जल्दी से खाना खिला देते हैं, हम भी खा लेते हैं जल्दी जल्दी, भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भर भर कर प्यार दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।